हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं नवोदय विद्यालय के बारे में, नवोदय स्कूल के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे छात्रों का सपना होता है, स्टूडेंट्स का सपना होता है कि मैं नवोदय विद्यालय में एडमिशन पा सकूं और वहां से पढ़ सकूं। बहुत सारे माता पिता भी ऐसे हैं जिनका सपना होता है कि मेरे बच्चे नवोदय स्कूल में एडमिशन पा सकें और वहां से पढ़ सकें, जिससे उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके। दोस्तों, बहुत सारे लोग अवेयर होते हैं, उनके पास नवोदय विद्यालय या जो दूसरे अच्छे स्कूल हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जिसके बेसिस पर वो अपने बच्चों की तैयारी करवाते हैं और उनका वहां पर एडमिशन करवा देते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स और माता पिता ऐसे भी हैं जिनके पास नवोदय विद्यालय या जो दूसरे अच्छे स्कूल हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है। वो जानना चाहते हैं कि नवोदय विद्यालय क्या है, इसमें किस तरह की पढ़ाई होती है, इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है, वहां पर एडमिशन कैसे होता है, वहां पर फीस कितनी पड़ती है। बहुत सारे जो प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके दिमाग में आते रहते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में नवोदय विद्यालय के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि अगर आप स्टूडेंट्स हों तो आप तैयारी कर सकें और नवोदय विद्यालय में एडमिशन पा सकें। अगर आप माता पिता हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके जिसके बेसिस पर अपने बच्चों की तैयारी करवा सकें और अपने बच्चों का एडमिशन नवोदय स्कूल में करवा सकें। तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय क्या है। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसे जीएनवी के रूप में भी जाना जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा स्थापित स्कूल है, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से संबद्ध है, जिसमें कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। अगर फीस पड़ती भी है तो नाम मात्र की फीस पड़ती है। इन स्कूल्स में जिस तरह की सुविधाएं मिलती है उसके बेसिस पे देखा जाए, ये फीस नाम मात्र की फीस होती है। ये जो स्कूल स्थापित किए गए हैं दोस्तों, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत इन स्कूलों की स्थापना की गई है। दोस्तों, जो ये जीएनबी है, जवाहर नवोदय विद्यालय, एक सह शैक्षणिक आवासीय संस्थान है, जिसमें छात्रों को मुफ्त में रहना, खाना, ड्रेस, किताबें, आने जाने का किराया प्रदान किया जाता है। हालांकि एक मामूली शुल्क लिया जाता है। छूट प्राप्त वर्ग के छात्रों और समस्त छात्राओं को छोड़कर विद्यालय विकास निधि के रूप में कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के छात्रों से प्रति माह 600 रुपए का शुल्क लिया जाता है। क्लास 9 से लेकर के 12 तक के छात्रों से प्रति माह 600 का शुल्क लिया जाता है, जिसमें छूट प्राप्त वर्ग के छात्रों और समस्त छात्राओं को छोड़ करके। इसके अलावा दोस्तों, जिन छात्रों के माता पिता गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उनसे 600 का नहीं, उनसे 1500 का शुल्क लिया जाता है, 1500 का शुल्क लिया जाता है। इनमें दोस्तों पारंपरिक शैक्षणिक विषयों के अलावा व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। छात्रों को मूल्यवान कौशल प्रदान करते हैं जो जॉब मार्केट में उच्च डिमांड में है। यह ग्रामीण छात्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिनकी पहुंच व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसरों तक नहीं हो सकती। जीएनबी ग्रामीण छात्रों को शहरी स्कूलों के समान स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान करते हैं। दोस्तों, इसमें जो पारंपरिक शिक्षा होती है उसके अलावा इसमें व्यावसायिक शिक्षा भी प्रोवाइड की जाती है, जिनकी मार्केट में डिमांड है। अगर आप ग्रामीण एरिया से हैं या क्या है कि अगर आप गरीब हैं तो क्या है कि आप व्यावसायिक शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं, उसमें ज्यादा खर्चा आता है। लेकिन इन स्कूलों में जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, इनमें व्यावसायिक शिक्षा भी प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा, ये भारत सरकार द्वारा स्थापित स्कूल है, जो क्या है सीबीएसई से संबद्ध है, जिसमें निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। इनमें केवल कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के छात्रों से प्रतिमाह 600 रुपए का शुल्क लिया जाता है, जिनमें छूट प्राप्त वर्ग के छात्रों और समस्त छात्राओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अगर आपके माता पिता गवर्नमेंट नौकरी करते हैं तो आपसे 1500 का शुल्क लिया जाएगा। इसमें पारंपरिक शिक्षा के अलावा व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें प्रवेश कैसे होता है। दोस्तों, इसमें परीक्षा होती है, उसके बेसिस पे
क्या है कि एडमिशन होता है, इसमें एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बेसिस पे एडमिशन होता है। इसका आयोजन पहले एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता था। जो एंट्रेंस एग्जाम है इसका आयोजन पहले एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता था, अब सीबीएसई के द्वारा किया जाता है। ये परीक्षा प्रतिवर्ष अखिल भारतीय स्तर, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जाती है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। ये चयन परीक्षा वस्तुनिष्ठ और लिखित रूप में होती है दोस्तों। इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? केवल संबंधित जिले के वास्तविक निवासी उम्मीदवार जहां जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित है प्रवेश के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। उम्मीदवार उसी जिले का निवासी होना चाहिए जिस जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश चाह रहा है या चाह रही है। सिलेक्शन के पश्चात आपको निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अस्थायी चयन के पश्चात सरकार द्वारा मान्य माता पिता का निवास प्रमाण पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार ने सत्र 2023-24 में उसी जिले के किसी सरकारी अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5 में अध्ययन किया हो। इसको अगेन क्लियर कर देता हूं। जैसे क्या है कि आप 2024-25 वाले सत्र के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में अप्लाई करोगे तो आपको 2023-24 में जो करंट सत्र चल रहा है इसी साल आपको कक्षा 5 में अध्ययन किया होना चाहिए। सत्र 2023-24 से पहले 5वीं कक्षा पास करने वाले उम्मीदवार या दूसरी बार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों को अनुमति नहीं है। किसी भी परिस्थिति में कोई भी उम्मीदवार दूसरी बार चयन परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं है। आप केवल एक बार ही परीक्षा दे पाओगे। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए दोस्तों वो 10 से 12 साल होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स की, बच्चों की एज होनी चाहिए एडमिशन के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए 10 से 12 साल होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। 10 से 12 साल तक होनी चाहिए। पहले जो उम्र की सीमा थी वो 9 से लेकर के 13 साल थी, बट अब इसकी जो उम्र की सीमा है 10 से 12 साल कर दिया गया है और इसे लागू भी कर दिया गया है। अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थी को प्रवेश के समय संबंधित सरकारी अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यह अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग समेत सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होगी। अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में दर्ज आयु एवं अधिक उम्र के संदेह होने पर उन्हें आयु की प्रमाणिकता हेतु मेडिकल बोर्ड भेजा जा सकता है। मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी नवोदय विद्यालय के बारे में, नवोदय स्कूल के बारे में। अभी एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एग्जाम पैटर्न, परीक्षा की संरचना। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, इन सब के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं इसी में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आपका सही से क्लियर भी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जिससे आपका अच्छे से क्लियर हो सके। तो दोस्तों आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से, जानकारी से आप सेटिस्फाई होंगे, संतुष्ट होंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से, जानकारी से आप सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्या है कि मैं इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो बनाता रहता हूं। कोई इंफॉर्मेशन आती है, न्यूज आती है या कोई जॉब की इंफॉर्मेशन आती है, कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं उसकी वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या है कि अगर मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।